दोस्तों, मुस्लिमों ने जिस तरह से गरीब हिंदुओं पर अत्याचार किए हैं वह आप इस क्लिप से अंदाजा लगा सकते हैं। सबसे पहले 10 सेकेंड का यह क्लिप देखिए और फिर आपको बताते हैं कि क्या कुछ हुआ है। हमारे ऊपर वाले घर में ताला लगा रखा है मुसलमानों ने। अच्छा, ताला लगा रखा है। कहाँ लगाया? चलिए आपको बता दें कि आपने जो क्लिप देखा यह कोई एक दो बार हुई घटना नहीं बल्कि हर जगह ऐसा ही होता आया है जहां पर मुस्लिमों की आबादी ज्यादा होती है, यानी कि मुस्लिमों का गढ़ होता है। वहां अगर कम संख्या में हिंदू है तो उनके घर में ऐसे ही या तो ताले लगाए जाते हैं या घरों में उन्हें मारपीट कर खत्म कर दिया जाता है। और यह काम केवल भारत में नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी हिंदुओं के साथ ऐसी ही घटनाएं हो रही है। लेकिन इस बार भारत की न्यूज काफी ज्यादा वायरल हो रही है जहां पर हिंदुओं के साथ ऐसा मुस्लिम गढ़ वालों ने किया। सबसे पहले तो आप कमेंट करके बताइएगा कि जो मुस्लिम इस तरह से करते हैं उन्हें क्या सजा मिलनी चाहिए योगी सरकार और मोदी सरकार के द्वारा, क्योंकि यही वो दो सरकारें हैं जो हिंदुओं की रक्षा करने के लिए तैयार हैं। और इसलिए हम आपसे पूछना चाहते हैं कि इन सरकारों को क्या कुछ करना चाहिए। अब आपको बताते हैं कि क्या कुछ घटना है और कैसे इन मुस्लिमों के अत्याचार को हिंदू संगठनों ने मुकाबला किया, यानी हिंदू संगठनों ने कैसे इन मुस्लिम इलाकों को घेर कर इनको सबक सिखाया। अब आपको थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे, लेकिन उससे पहले फिर से आप 10 सेकेंड का क्लिप देखिए। हाँ जी, हमारा ये नीचे मैं रहती हूँ। क्या बोल के ताला लगा दिया है? वो कहता है ये हमारा मकान है, आप लोग किराए पर हो। हाँ, हम सबसे कहता है किराएदार हो तुम तो। और कितने साल से रह रहे हैं आप यहाँ? मेरी दादी सास यहीं पर ही थी जब से सब लोग। दरअसल ये दिल्ली का ऐसा इलाका है जहां 70% से ज्यादा मुस्लिम लोग रहते हैं। यहीं पर उन्होंने हिंदुओं के घरों पर कब्जा कर लिया। इस दौरान उन्होंने 100 साल से भी ज्यादा समय से रह रहे हिंदू लोगों के घरों पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद इन गरीब हिंदुओं का रो रो कर बुरा हाल हो गया है, क्योंकि उन्होंने हिंदुओं के घर पर कब्जा करके उस पर ताला भी लगा दिया। ऐसा वीडियो में साफ साफ देख सकते हैं कि कैसे लोगों के घरों पर ताले लगा रहे हैं। उन लोगों का रो रो कर यहाँ पर बुरा हाल है। आप फिर से 30 सेकेंड का क्लिप देखिए। मेरी दादी सास यहीं पर ही थी जब से सब लोग आए, आजादी के टाइम से यहीं रह रहे हैं। बताइए। 60-65 साल तो सर मुझे हो गई। कितने? 78 में हमारी शादी हुई थी, जब से तो मैं आई हूँ। अच्छा, तब ये ताला लगा दिया? नहीं, ये तो अभी लगाया 2 महीने हुए हैं। 2 महीने में देखिए मुसलमानों ने इनके घर पर ये खाली करके चले गए, पता नहीं क्या बात हुई, वो ताला लगा गए। ये सब लोग कैसे। तो आपने देखा दोस्तों यहाँ किस तरह से हिंदू लोगों के घरों पर ताला लगाया जा रहा है। लोग रोते बिलखते दिखाई दे रहे हैं। ये लोग दिखा रहे हैं कि किस तरह से उनके घरों पर ताला लगाया गया। और अब आपको बता दें कि ये लोग वहाँ काफ़ी सालों से रह रहे थे और ऐसे में अब मुस्लिम लोग उनके घरों पर ताला लगाकर उनको वहाँ से जाने पर मजबूर कर रहे हैं, जिसके बाद मजबूरी में उनको अपना घर छोड़कर कहीं और रहना पड़ रहा है और यह सड़क पर रहने को मजबूर हो गए हैं। ऐसे में इन लोगों ने प्रशासन और पुलिस से गुहार लगाई है कि वे जल्द ही उनकी मदद करेंगे ताकि उनको अपना पुश्तैनी घर वापस मिल सके और वे फिर से अपना घर बना सके। तो ऐसे में दोस्तों इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है जिस तरह से मुस्लिम लोग हर बार ऐसे ही हिंदू लोगों को प्रताड़ित करते हैं, उनके खिलाफ पुलिस और सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए ताकि वह इस तरह की हरकत ना करे? इस बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों, बराक ओबामा जिसने प्रधानमंत्री मोदी और भारत को बदनाम करने के लिए इंटरनेशनल प्रेस को संबोधित करके बताया है कि भारत में मुस्लिम सुरक्षित नहीं और मोदी सरकार मुस्लिमों को टॉर्चर करती है, लेकिन उस बराक ओबामा की गाल पर तमाचा तब लगा जब एक बड़े मुस्लिम राष्ट्र ने ओबामा के इस सवाल का जवाब दिया। बता दें कि मिस्र जो कि एक बड़ा मुस्लिम देश है और मिस्र कोई आम देश नहीं बल्कि इजिप्ट को ही मिस्र बोलते हैं। और इजिप्ट का इतिहास अगर आप देखिए तो कितना पुराना है, वहां से जो सभ्यताएं शुरू होती है। अब उसी मिस्र ने साफ साफ कहा है कि ऐसा कुछ नहीं है। वे खुद भारत गए थे और पीएम मोदी भी भारत से आए हैं। दोनों तरफ की जो बातचीत हुई है, यानी कि उनकी प्रधानमंत्री मोदी से जो बात हुई, उससे ऐसा कुछ नहीं लगा कि भारत में मुस्लिम असुरक्षित है।
मिस्र ने साथ ही में यह भी बताया कि भारत अभी तक 3 तलाक पर चल रहा था, जबकि मिस्र ने यह कानून कब का हटा दिया। यह उसने इसलिए बोला क्योंकि भारत ने मुस्लिमों को कितनी छूट दे रखी है और कितनी उन्हें फ्रीडम दे रखी है। वे आप सब देख सकते हैं कि मुस्लिमों का कानून भी अभी तक भारत में रखा गया था और इसलिए अब हटा रहे हैं क्योंकि मुस्लिम महिलाओं को आज़ादी मिले। और मिस्र के राष्ट्रपति ने आगे यह भी कहा कि ओबामा एक मुस्लिम है और उन्हें केवल मुस्लिमों का पक्ष नहीं लेना चाहिए और हमेशा फेयर तरीके से जवाब देना चाहिए। भारत जैसे राष्ट्र को वो बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, वह उन्हें भूल जाना चाहिए। आपको बता दें कि पीएम मोदी हाल ही में मिस्र गए थे, जहां पर बड़े बड़े नेशनल पिरामिड हैं, उन्हें भी उन्होंने देखा और मिस्र में बहुत सारी मीटिंगें हुई। उस दौरान उन्हें मिस्र के सबसे बड़े सिविलियन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया, जैसे भारत में भारत रत्न होता है। उसी तरह से मिस्र का जो सबसे बड़ा अवार्ड है, उस अवार्ड से प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया गया। इसके लिए आप लाइक से जरूर देना वीडियो को, क्योंकि भारत हमेशा प्राउड फील कर रहा है। पीएम मोदी जहां भी जा रहे हैं और जिस भी समिट में जाते हैं, उस समिट में उनसे अपॉइंटमेंट लेते हैं बाकी लीडर्स। तो यह गर्व की बात है हर भारतीय के लिए, इसलिए आप इस वीडियो को लाइक जरूर देना। आगे आपको और भी बताते हैं कि मिस्र ने और क्या कुछ कहा है। मिस्र की तरफ से यह भी कहा गया कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने मिस्र में आके वहां की राजधानी काहिरा में मौजूद ऐतिहासिक अल हकीम मस्जिद का दौरा किया, जो कि 1012 में बनी थी। और प्रधानमंत्री मोदी इस मस्जिद को देखने पहुंचे और इस दौरान उन्होंने यहाँ की दीवारों और दरवाजों पर बनी नक्काशी को देखा, वहां मौजूद लोगों से बात की। यह सब बातें दिखाती है कि यदि किसी भी तरीके से मुस्लिम विरोधी या मुसलमानों के खिलाफ पीएम मोदी और भारत नहीं है, बल्कि वो सब लोगों को सम्मान देते हैं और साथ ही अपने देश में शांति बनाए रखने के लिए वो हर कोशिश करते हैं ताकि भारत में सभी लोग शांति और एकता के साथ रहे। और पीएम मोदी के हाल ही में हुए मिस्र दौरे ने इस बात को साबित कर दिया है। ऐसे में ओबामा की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी पर जो इल्जाम लगाए गए हैं वह बिल्कुल बेबुनियाद है और उनका कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे में दोस्तों, ओबामा ने जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी पर सवाल उठाए थे, उसके बाद उन्हें अब हर देश से करारा जवाब मिल रहा है। यहाँ तक कि मुस्लिम देश भी उन्हें जवाब देने से पीछे नहीं हट रहे, जिसने यह दिखा दिया कि पीएम मोदी की पूरी दुनिया में एक अलग ही छवि है और उसे कोई भी ऐसे ही खराब नहीं कर सकता। तो ऐसे में दोस्तों, इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।